हाय बच्चों, मैं आर के तिवारी आप सभी का ट्यूटोरियल क्लास में स्वागत करते हैं बच्चे। और इस क्लास में हम लोग सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2020 में क्लास 9 के लिए पूछे गए क्वेश्चंस का मैथ्स का पार्ट जो है बच्चे उसको सॉल्व करेंगे बच्चे। और बच्चे उसको हम एक्सप्लेन भी करते चलेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। इसलिए बच्चे गौर से इसको देखेंगे आप और इसको प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बच्चे देखते हैं बोर्ड पे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चा आपका, द वैल्यू ऑफ -3/2 इंटू 4/5 ब्रैकेट प्लस 9/5 इंटू -10/3 माइनस ब्रैकेट 1/2 इंटू 3/4 इक्वल टू व्हाट। तो बच्चे यहाँ क्वेश्चन ले ले -3/2 इंटू 4/5, फिर बच्चे 9/5 इंटू -10/3, फिर बच्चे -1/2 इंटू 3/4 इक्वल टू व्हाट। ये पूछा जा रहा है बच्चे, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चे यहाँ देख रहे हैं इंटू में है, तो पहले इसको लोग क्या होगा, कुछ सिंप्लीफाई होता हुआ दिख रहा है तो कर देंगे। करिए 2 2 जा 4। इसमें देखिए बच्चे यहाँ भी हो रहा है 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9। यहाँ बच्चे नहीं हो रहा है, तो चलिए आप इसको बढ़ाते हैं आगे। तो क्या होगा बच्चे -3 और 2 -6/5। यहाँ बच्चे देखिए ये 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस, अब माइनस तो प्लस भी क्या माइनस ही होगा, तो -6 3 2 जा 6, यहाँ 3 है बच्चे 3 2 जा 6। अब यहाँ देख लीजिए यहाँ भी माइनस है, अब यहाँ सिंप्लीफाई नहीं हुआ था, 3 1 जा 3/4। इसको तो सोल्व कर दिया जाए। एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 4 2 जा 8 होगा बच्चे ना, 4 2 जा 8 3 1 जा 3, यहाँ पे 8 होगा बच्चे। तो 8 और 5 और नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 40। नीचे से करते हैं डिवाइड, 5 से डिवाइड करेंगे 40 को तो 8 आएगा, 8 6 जा 48, साइन में माइनस होगा। अच्छा 1 से करेंगे 40 को तो 40 रहेगा, साइन रहेगा माइनस, और 6 4 जा 24 और एक जीरो दे देंगे। फिर 8 से करेंगे बच्चे तो 5 और यहाँ साइन तो माइनस ही रहेगा, 5 3 जा 15। इसको बच्चे क्या करिए आगे बढ़ाइए। तो यहाँ तीनों साइन माइनस है, सेम साइन क्या होता है ऐड होता है। तो 5 0 5 और 8 8 5 13 का 3 कैरी ओवर 1 बच्चे 1 और 4 5 और 5 4 9 और 1 कैरी जो था वो 10 और 2 1 3। अब साइन करें बच्चे -/40। देखिए बच्चे आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पर ही निकल के चला आया। तो ध्यान से देखेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2, द अब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द, मतलब जो अब्सिसा होता है बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है ना, जो हम लोग क्या करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किसी भी पॉइंट पे प्लॉट करते हैं, तो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसको अब्सिसा बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस पे जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चे ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। इधर होता है एक्स डैश, यहाँ वाई डैश। तो बच्चे एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए यहाँ 1 1 2 3 4, तो इसी को अब्सिसा बोलते हैं। तो बच्चे मान लीजिए वाई एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हम लेंगे तो वो किसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को शो करेगा बच्चे, वाई एक्सिस से। मान लीजिए हम एक्स में 1 यहाँ लिए तो बच्चे ये 1 किसके से डिस्टेंस को शो कर रहा है, तो वाई से डिस्टेंस को शो कर रहा है ना। तो वाई क्या करता है बच्चा, अब्सिसा जो है वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस को शो करता है। और वाई एक्सिस बच्चे वाई पे यहाँ लेंगे, हम वाई पे यहाँ लेंगे तो किससे डिस्टेंस शो कर रहा है वाई एक्सिस वाला पॉइंट, जो ऑर्डिनेट्स होता है तो वो आपका करता है एक्स एक्सिस से। तो बच्चे यहाँ बच्चे अक्सर गलती कर दिया करते हैं है ना। तो अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को शो करता है, जबकि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को शो करता है। बच्चे इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अब्सिसा जो है वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस
को शो करता है। तो बच्चे इस चीज को हम समझ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए तो 3 में क्या है आपका, इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लिव्स रिमाइंडर 2 और 3 देन विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, वैसे कौन इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बच्चे आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर कोई भी ले ले, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ले ले, जैसे 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या होगा इसका 4 इंटू 1 और रिमाइंडर क्या बचा बच्चे 0। अब अगला भी लेकर चेक कर ले, 2 हो गया उसका 3 का स्क्वायर 9, 4 से डिवाइड करें तो क्या होगा बच्चे 4 इंटू 2 प्लस 1। तो देख रहे बच्चे कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 बचता है या 1 बचता है। एक और चेक कर ले, ये आपको समझाने के लिए बच्चे कर रहे हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाए। 4 का स्क्वायर 16 बच्चे, 16 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 पूरा पूरा कट गया बच्चे, क्या रिमाइंडर बचा 0। तो बच्चे 4 से किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज आपका 0 1 ही आपका रिमाइंडर बचेगा। परंतु यहाँ बोला जा रहा है बच्चे कि 4 से डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर बच रहा है 2 और 3। तो 2 और 3 रिमाइंडर जब बच रहा है इसका मतलब है बच्चे कि वो जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ए हो गया ऑप्शन इसका, द नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का आप पढ़े हैं क्लास 8 में, उसको आप ध्यान रखेंगे तो आप ऐसे ही इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया है, 4 को देखते हैं। बच्चे हम थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन भी करते चल रहे हैं कि आपको समझ में बात आ जाए और आप एग्जाम के लिए फुल्ली रूप से तैयार हो पाए। क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया बच्चे 5। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ, ये जो बड़ा एक्सप्रेशन दे रखा है इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 0.2304 प्लस 0.1764 ये ना बच्चे अपॉन 0.2304 प्लस 0.1764। तो बच्चे इसका क्या करना है हमको, इसको सोल्व करना है। चलिए सोल्व करिए। तो बच्चे 2304 का पहले क्या करिए आप निकाल लीजिए स्क्वायर रूट। 2304 का स्क्वायर रूट निकालेंगे बच्चे तो चलिए डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं। पेयर कर दिए 23 है बच्चे, 4 4 जा 16 और 5 25 तो 4 से लगेगा, 4 से लगा दिए 4 4 जा 16, यहाँ बच्चे 13 में से 6 गया तो हो गया आपका 7 और ये आपका यहाँ पर कैंसिल, ये 0 4 ले लेंगे बच्चे, यहाँ 4 4 8 और 8 से लगाएंगे बच्चे 8 8 जा 64 तो 8 8 जा 64 का 4 और 8 8 जा 64 और 6 70। देखिए बच्चे आपका क्या हुआ 4 और 8 निकल के चला आया। बाकी क्या है स्टार्टिंग में डिसिमल है तो यहाँ भी क्या 0.48 आपका इसका स्क्वायर रूट निकल के चला आया और 0.1764 का निकाल दे बच्चे, पेयरिंग करें तो 4 से लगाते हैं 0.4 तो 4 4 जा 16 1 6 4 और बच्चे 4 4 8 यहाँ लगाइए 2 से लगता हुआ दिख रहा बच्चे 2 से लगा दीजिए तो 2 2 जा 4 8 2 जा 16 तो बच्चा क्या आ गया आपका 2 और ये आपका देखिए दोनों का स्क्वायर रूट हम निकाल लिए हैं। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे सीधा सा, ठीक ना बच्चे। इसका स्क्वायर रूट निकाल लिए, आ गया आपको 0.48 और प्लस इसका 0 दे दीजिए, कुछ नहीं है तो यहाँ 0.42 और नीचे क्या है बच्चे 0.48 माइनस 0.42, इसको सोल्व कर दीजिए आप। तो 8 और 2 10 का 0 4 4 8 1 9.0 यहाँ कितना है बच्चे
तो 8 में से 2 गया 6 0.0 बचे। ये डिसमल से डिसमल कैंसिल, तो ऊपर 90 बचा, नीचे 6 बचा। 6 15 जा 90, तो कितना आंसर आएगा बच्चे 15। तो बच्चे स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है बच्चे, आप कम से कम 30 तक का स्क्वायर रूट तो याद ही रखे। तो ये जो टाइम हम लोग का लग रहा है उस टाइम को आप बचत कर सकते हैं। जितना ज्यादा स्क्वायर रूट आपको याद रहेगा उतना ज्यादा समय आपका बचत इससे हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसको क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बच्चे प्रैक्टिस करें, बहुत सारा बुक्स दिया हुआ है और प्रैक्टिस करें। आप चूंकि एग्जाम की तैयारी आप फाइनल स्टेज पे आ गया है बच्चे, तो अब ज्यादा से ज्यादा मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट अगर मिलता है बच्चे तो उसको ही प्रैक्टिस करें, तो आपका दिमाग स्ट्राइक करने लगेगा कि किस क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6, 3 नंबर्स आर द रेशियो। 3 नंबर रेशियो में दिया हुआ है, तो जब रेशियो नंबर आता है तो नंबर कैसे तोड़ते हैं बच्चे, 2x 3x और 4x। 3 नंबर है बच्चे। द सम ऑफ द क्यूब्स इज 33,957। द नंबर्स आर, द नंबर निकालने के बोला गया बच्चे। तो क्वेश्चन क्या बोला है, इस तीनों का क्यूब का सम 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब इक्वल टू दिया है बच्चे 957। चलिए बच्चे सम करते हैं। तो ये 2 × 2 × 2 कितना आएगा 8x क्यूब, 3 क्या होगा बट मल्टीप्लाई करें 27x क्यूब और यहाँ 64x क्यूब इक्वल टू 333,957। चलिए बच्चे यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो कीजिए 4 और 7 11 और 8 19 6 और 2 8 और 1 19 9 बच्चे ये हो गया 19x क्यूब, यहाँ बच्चा हो गया 33,957। तो x क्यूब इक्वल टू क्या होगा बच्चे, इधर से आया यहाँ पे आकर के आपका इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में 99, इसको तो सोल्व कर दे। तो देख रहे हैं कि बच्चे 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 9 जा, इसको 11 से काटे बच्चे, तो 11 3 जा 0 95 हो गया। तो 11 8 जा और 11 7 जा, फिर 9 से बच्चे इसको कैंसिल करें तो आपका 9 3 जा 27 और 38 होगा बच्चे। तो 9 4 जा 36 और 9 3 जा 27। तो कितना आ गया बच्चे यहाँ पर 343 x क्यूब इक्वल टू 343। तो x इक्वल टू इधर क्या क्यूब हटेगा, इधर आपका रूट क्यूब चढ़ जाएगा 343। इसका बेटा याद है तो फट से कर सकते हैं। कितना का है बच्चे ये, तो इसको ब्रेक जब करेंगे 7 × 7 तो क्या निकल गया बच्चे 7 का वैल्यू आपका x का वैल्यू 7 निकल के चला है। तो नंबर निकाल दीजिए कितना 2x 7 2 जा 40 3x 7 3 जा 21 और 4 7 जा 28। तो 14 21 और 28 आपका नंबर बच्चे यहाँ निकल करके आया जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है बच्चे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, है ना। परंतु बच्चे एक क्वेश्चन 3 छूट गया था, उस 3 को भी हम लोग कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन नंबर क्या था बच्चे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m इफ 2/9 का होल पावर 3 into 2/9 का होल पावर -6 इक्वल टू 2/9 का पावर 2m into m -1। तो बच्चे इसमें m का वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे। तो बच्चे पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स आप पढ़े हैं, तो वहां आप पढ़े होंगे सेम बेस तो पावर ऐड, ठीक है बच्चे। इनटू में हो फॉर्मूला पढ़ रखे हैं क्या, a टू द पावर m into a टू द पावर n। तो क्या बच्चे 1 पर पावर
m प्लस n। तो सेम बेस है बच्चे दोनों का, तो पावर आपस में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 2/9 फिर बच्चे ये ऐड हो जाएगा 3 प्लस माइनस 6, यहाँ बच्चे दिया हुआ 2/9, यहाँ हो गया 2/m-1। अब देखिए बच्चे दोनों इक्वल टू के दोनों साइड क्या है, सेम बेस, तो पावर इक्वल। बच्चे पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर में बहुत अच्छे तरह से करा रखा हूँ, उसको बच्चे आप मेरे बेसिक क्लासेस के मैथ्स में जाकर देख ले, आपका हर चीज क्लियर हो जाएगा और सारा जो आइडेंटिटीज है वो भी आप दिमाग में रखें, तभी इसको कर पाएंगे बच्चे। तो यहाँ हो जाएगा -6 में से 3 चला गया तो -3, यहाँ बच्चे हो गया आपका 2m-1। बच्चे ये -1 को इधर भेज दीजिए क्योंकि m का वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ -3 और +1 = 2m। क्या होगा बच्चे, -3 में से 1 चला गया तो -2/2m। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m = -2/2। यहाँ क्या करेंगे बच्चे, सीधा कैंसिल आउट, -1। तो बच्चे इसमें आपका -1 ऑप्शन जो होगा उसमें आप टिक लगा लेंगे। ये क्वेश्चन छूट गया था बच्चे, क्वेश्चन पिछला स्लाइड में लिखे हुए थे, वो ध्यान से उतर गया था। तो बच्चे इसको आप इस तरह से कर लेंगे, हर आइडेंटिटी जब जानते रहेंगे तभी इसको आसानी में आप कर पाएंगे। चाहे किसी भी क्वेश्चन को बच्चे आप फाइनल अब तैयारी को टच दे रहे हैं बच्चे, तो पूरे फॉर्मूला दिमाग में घूमना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 जो छूटा हुआ था उसको कर लिया हम लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। तो 7 है बच्चे कि फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच ऑफ 8, 9 और 10। बच्चे 8, 9, 10 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा स्क्वायर नंबर पूछा जा रहा है बच्चे क्वेश्चन में। तो पहले तो बच्चे 8, 9, 10 से डिवाइड होने वाला वो नंबर तो निकाल लीजिए। तो बच्चा एलसीएम में जानते हैं कि एलसीएम जो होता है वही सबसे छोटा नंबर होता है, जो जिस नंबर का एलसीएम जो होगा वो उस नंबर से क्या होता है, प्रॉपर डिविजिबल होता है और सबसे छोटा भी होता है। तो 8, 9 और यहाँ बच्चे 10, 8, 9 और 10 का हम निकाल ले एलसीएम। तो ये बच्चे 2 से लग रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 4, 9 और यहाँ पे आपका 5। बच्चे आपको घटेगा नहीं तो लिख दीजिए इसका एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, तो 9 5 जा 45 और 45 2 जा 90 और 94 जा 36, है ना बच्चे 36। ये आपका 360 आ गया बच्चे। अब देखा जाए कि ये जो 360 है ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, चेक किया जाए बच्चे। 360 का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए आप, प्राइम फैक्टर निकालिए। 2 से लगाएंगे बच्चे 180, 2 से लगाएंगे 90, 3 से लगाएंगे 3 3 या 9 जो 30, फिर लगाया बच्चे 3 से या 10 और यहाँ पे लगा दे बच्चे आप 2 से ये 5। तो बच्चे जब पेयरिंग करेंगे इसके प्राइम फैक्टर का, तो देखिए 2 × 2 × 3 × 3 × 2 × 5। तो बच्चे ये तो पेयर हो जा रहा है, परंतु 2 और 5 पेयर नहीं हो रहा है। तो बच्चे जो आया नंबर वो इसका वो नंबर 360 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछा गया बच्चे। तो हम क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चे, अगर एक 2 से हम और मल्टीप्लाई कर दे और एक 5 से और मल्टीप्लाई कर दे, देखिए बच्चे पेयर पर क्या हुआ, कंप्लीट हो गया और जो नंबर मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। 360 क्या है बच्चे, 8, 9, 10 से पूरा डिविजिबल है। अब 360 का जो मल्टीपल होगा, जैसे क्या कि बच्चे हम 2 और 5 दे दिए, तो 2 और 5 दे दिए, तो बच्चे यहाँ एलसीएम 360 आया था। 360 क्या है, 8, 9, 10 का उससे प्रॉपर डिविजिबल है और जो 360 का मल्टीपल होगा बच्चे वो भी क्या होगा
8 9 10 से प्रॉपर डिविजिबल होगा। तो बच्चे यहाँ जो पेयरिंग में कम हो रहा था, एक 2 और एक 5, अगर एक 2 और एक 5 इसमें अगर हम ऐड कर दें, और जो हमको नंबर मिलेगा वो क्या होगा, 360 का मल्टीपल होगा। और 360 किसका मल्टीपल है, 8 का, 9 का, 10 का। तो बच्चों परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम निकाल पाएंगे जो 8 9 10 से प्रॉपर डिविजिबल हो। तो बच्चे कर लीजिए यहाँ पे, इसको हम लोग कर लेंगे। 5 2 10, तो 360 में 10 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो 360 पे 1 0 बढ़ जाएगा। तो बच्चे यही रिक्वायर्ड नंबर आएगा कि जो क्या होगा, 8 9 10 से पूरा डिविजिबल होगा। तो बच्चे ये हम इसको समझ लिए बहुत अच्छे तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चे, पूछा गया है कि 1 4 8 1 0 1 8 0 9 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 11। मतलब बच्चे ये जो नंबर है ये 11 का मल्टीपल है, मतलब कि 11 से डिविजिबल है। तो वेयर a इज अ डिजिट द वैल्यू ऑफ a, तो a की जगह कौन सा डिजिट होगा बच्चे, यही पूछा जा रहा है। तो बच्चे डिविजिबिलिटी 11 का हम लोग पढ़ लिए हैं, उस डिविजिबिलिटी का यूज करके यहाँ इसका आंसर हम निकालेंगे। तो ये बच्चे ये और ये का सम, मतलब ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम हम करेंगे। और जानते हैं बच्चे कि अगर ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम डिजिट्स का अगर 11 का मल्टीपल आ जाए या 0 आ जाए तो हम बोल देंगे कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो बच्चे पहले ऑड प्लेस के डिजिट का सम करिए। तो 4 1 5 5 1 6 और 6 यहाँ पर 0 है, तो 6 और 5 11। तो पहला बच्चा ऑड प्लेस का 11 आ गया। अब इवन प्लेस का तो 9 यहाँ एक जगह पे है बच्चा आपका, एक यहाँ पे हो गया 0, तो 9 और 8 और 9 क्या होगा बच्चा, 18 हो गया। तो अब देख लीजिए बच्चे 18, अब अगर 18 में से 11 को माइनस हम करेंगे तो हमको क्या घट के आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 आ जाएगा बच्चे, तो हमारा काम तो बन नहीं रहा है। हमको चाहिए कि 11 से मल्टीपल दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आए। तो बच्चे अगर इसमें हम 7 ऐड कर देते हैं, कितना हुआ बच्चे, 18 में हम क्या करें, क्या ऐड कर दे, कौन सा नंबर ऐड कर दे कि 11 का वो मल्टीपल बन जाए। तो बच्चे अगर इसमें 4 ऐड कर देंगे, ये 22 आ जा रहा है। तो बच्चे अगर एक जगह पे हम लोग 4 रख दें तो हम लोगों का काम बन जाता है बच्चे। और ये जो नंबर होता है वो क्या, 11 का मल्टीपल तो है ही, तो 11 का मल्टीपल हो जाता है बच्चे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो ऑप्शन में बी में दिया हुआ है 4, वहां हम लोग एक जगह पे 4 वैल्यू रख देंगे, क्योंकि तभी बच्चे 22 में से 11 जाएगा तो जो डिफरेंस आएगा वो मल्टीपल ऑफ 11 आएगा। तो बच्चे जो भी हम डिविजिबिलिटी पढ़े हैं 11 का, उसका यूज करके इसको आप करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चे, तो यहाँ आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं। प्लेइंग विद नंबर का क्वेश्चन है बच्चे, क्लास 8 में पढ़ना है आपको। तो यहाँ आप इसको यूज करके कर सकते हैं। और क्या दिया हुआ बच्चे यहाँ पर, B3/5 7A। तो यहाँ बच्चे हम लोग क्या रखे, ए और बी की जगह पे क्या रखें कि हमको यहाँ रिजल्ट मिल जाए। तो बच्चे यहाँ गौर से देखेंगे तो 3 ए की जगह ऐसा कुछ नंबर रखा जाए जो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो ए की जगह रखेंगे वही यहाँ यूनिट प्लेस पे ए हमको मिल जाए। ठीक है बच्चे। तो अगर हम लोग ऑप्शन में यहाँ अगर 5 रखते हैं, क्योंकि हम 1 2 3 4 सब रखना तो देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा क्या रखना है। यहाँ 5 रखते हैं बच्चे, 3 5 जा 15 और 1 5 15 होता है बच्चे। यहाँ भी 5 रखे और यहाँ भी 5 आपका चला आया, तो एक जगह हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। ठीक है। और 2 के जगह अब देखिए बच्चे ऑप्शन में एक जगह 5 रख दिए हैं, तो एक जगह 5 रखा 2 ऑप्शन है कि नहीं, तो उससे काम बनता नहीं है। तो हम लोग चेक कर लेंगे। अब बी की जगह 2 रखेंगे, 2 रखते हैं बच्चे, तब चेक कर लीजिए। तो यहाँ 3 यहाँ 2, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 बच्चे 5 7 और
बच्चे यहाँ क्या हुआ 3 2 5 जा 10 कैरी ओवर 1 2 2 जा 4 1 5 क्या हुआ बच्चे यहाँ पे 5। देखिए आपका 5 7 5 आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जा रहा है। तो क्या होगा बच्चे ऑप्शन नंबर ए। बच्चे प्लेइंग विथ नंबर क्वेश्चन है, इसको बच्चे प्रैक्टिस करेंगे तब जल्दी में भी इसको कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे एग्जाम में टाइम का बहुत महत्व है, इसलिए प्रैक्टिस करें। जब प्रैक्टिस आप किए हुए रहेंगे तो आपका दिमाग फटाफट काम करेगा और अच्छे से क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। पूरा बेसिक मैथ्स बच्चे मैं बहुत ही बेसिक से एडवांस तक अपने पूरे क्लासेस में कराया हूँ। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो 10 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। बच्चे यहाँ 4 7 1 जेड 8 कोई नंबर है जो डिविजिबल है 9 से, तो जेड का वैल्यू आपको पूछा जा रहा है। तो 4 7 1 जेड और 8। बच्चे जानते हैं 9 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, सारे डिजिट को सम करते हैं। सम करिए 4 7 11 और 1 12 और 8 20 प्लस जेड आया बच्चे 20 प्लस जेड। तो बच्चे यहाँ जेड के जगह पर कौन सा नंबर हम रख दे कि वो 9 का मल्टीपल बन जाए। तो बच्चे 9 का मल्टीपल बनाने के लिए 20 में अगर हम 7 ऐड कर दे, अगर जेड के जगह 7 रख दे तो मिल जाएगा 27, जो 9 से क्या होगा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो जेड की जगह बच्चे कौन नंबर हम रखेंगे, आपका 7, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। बच्चे यहाँ अगर माइनस करेंगे हम 2 तो भी 18 मिल जाएगा जो मल्टीपल ऑफ 9 है, परंतु यहाँ तो माइनस करना नहीं है, प्लस करना रहता है, ध्यान रखेंगे। और ऑप्शन में भी नहीं दे रखा है वो। तो चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 देख लेते हैं। इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 64.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है बच्चे यहाँ गलत लिखा गया है स्क्वायर, देन द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो बच्चे हम जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही ना होता है बच्चे, साइड स्क्वायर आपका। और एरिया दिया हुआ बच्चे 64√3, तो निकालिए साइड, साइड का वैल्यू ही पूछा जा रहा है। तो साइड स्क्वायर बच्चे 64√3, इधर इसको भेज देंगे तो 4/√3 कैंसिल हो गया, ये 64 इंटू 4 बच्चे साइड स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, इधर से रूट अंडर ये कितना होगा बच्चे इसका आपका 8 और यहाँ 4 का 2 कितना होगा बच्चा 8 2 जा 16 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चे इसका आंसर निकल के चला आया। बच्चे क्वेश्चंस को आप अच्छे तरह से अगर फॉर्मूला जान रहे हैं तो आप आसानी में भी इसको कर पाएंगे। 11 हो गया बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ 4m स्क्वायर, 4m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस b स्क्वायर अपॉन 2m प्लस a माइनस b। बच्चे यहाँ देखिए, यहाँ 4m को हम लिख सकते हैं 2m का होल स्क्वायर। यहाँ बच्चे माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर। ऐसा क्यों किया बच्चे, जैसे ही यहाँ देखिए कि बच्चे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला पर तो नहीं बैठ रहा है, यहाँ देख रहे हैं कि बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, तो पूरा काम क्या करेंगे बच्चे, इस पूरे ऑपरेशंस को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला पर हम ला देंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। वही कर रहे हैं बच्चे। यहाँ पर दिया हुआ है 2m प्लस a माइनस b। अब देखिए बच्चे ये a स्क्वायर और इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस यहाँ प्लस b स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया था ना, माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस b स्क्वायर। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का, यहाँ लिखिए 2m का होल स्क्वायर माइनस बच्चे ये होता है आपका a माइनस b का होल स्क्वायर। बच्चे पूरा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपके दिमाग में होना चाहिए, पूरा अलजेब्रा बच्चे में बहुत अच्छे तरह से एकदम 6 से लेकर के 8 तक का एक साथ कंबाइन करके पढ़ाया हो बच्चे। बेसिक मैथ्स के
क्लासेज में कि आप पूरे बात को अच्छी तरह से समझ पाए। तो बच्चे यहाँ आपका ये निकल गया, यहाँ आपका आ गया 2m प्लस a माइनस b, ये आ गया बच्चे। अब यहाँ पे आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको यहाँ लिखेंगे, सॉल्व कर देंगे। देखिए बच्चे, तो यहाँ आप लिखते हैं, ऊपर लिख दे रहा है इसको, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 12 प्लस a माइनस b, एक होगा बच्चे, एक प्लस में होता है, एक और माइनस में होता है, प्लस b इंटू माइनस b, तो 2m माइनस क्या बच्चे, a माइनस b, इसको बच्चे कर्ली ब्रैकेट से बंद कर लीजिए। यहाँ देखिए बच्चे आपका आ गया, नीचे कितना है 2m प्लस a माइनस b। देखो बच्चे ये पूरा और ये पूरा क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखिए कितना बचा, 2m a प्लस माइनस माइनस a माइनस माइनस प्लस b, यही बच्चे क्या हुआ आपका, इसका आंसर निकल के चला आया। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, 2m माइनस a प्लस b, 2m माइनस a प्लस b, ऑप्शन नंबर ए है बच्चे। तो हम इसको कंप्लीट कर लिया बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर क्या है, तो देख लीजिए, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन A and B is 3:5 if train B runs 3 km in 4 hours. The speed of train A will be, बच्चे ट्रेन A का स्पीड पूछा जा रहा है, तो रेशियो को हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं बच्चे, लेट स्पीड ऑफ A इक्वल टू 3x और स्पीड ऑफ B इक्वल टू 5x, ठीक है बच्चे। और आपका B का डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो B का स्पीड निकाल सकते हैं बच्चे इससे, तो स्पीड ऑफ B इक्वल टू D अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है बच्चे। डिस्टेंस कितना है आपका 300, टाइम कितना है तो 4 आवर्स, इसको बच्चे सिंप्लीफाई करेंगे तो 75, कितना आ गया आपका 75 किलोमीटर पर आवर। ये बच्चा है बी का स्पीड। अब बी का स्पीड यहाँ दिया हुआ है कितना 5x, दोनों को इक्विवेलेंट कर दीजिए, बी स्पीड है, बी स्पीड है बी का ही, तो कितना होगा बच्चा 5x इक्वल टू 75, और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, 75 अपॉन 5 कैंसिल आउट करो बच्चे, 15 5 जा 75, तो आ गया आपका 15। अब बच्चे ए का स्पीड पूछा जा रहा है आपसे, निकाल लीजिए, देयरफॉर स्पीड ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x 3 इंटू 15 45 किलोमीटर पर आवर। बच्चे आपको लिखने की जरूरत कुछ नहीं है, ये तो चूंकि आपको हमको समझाना है इसलिए आपको हम लिख करके बता रहे हैं। बच्चे आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बस केवल सोल्व करना है और आंसर पर टिक मारना है एग्जाम में बच्चे, जिससे टाइम मेरा बच सके। टाइम बचाने के लिए इसलिए बच्चे कि टाइम कम पड़ जाता है, इसलिए टाइम को मेंटेन करके चलना है बच्चे, वो जैसे हो। इसलिए बच्चे प्रैक्टिस करना होगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना जल्दी आप क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे और उतना एक्यूरेसी रहेगी, उतना आप सही क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। बच्चे आप एकदम थ्रूली रूप से अगर क्लासेस देखना चाहते हैं तो हर टॉपिक को बच्चे मैं अपने बेसिक मैथ्स के क्लास में जो टॉपिक जिस क्लास से शुरू होता है, जहाँ से शुरू होता है बच्चे, वहाँ से एकदम बेसिक से स्टार्ट करके उसको एडवांस तक मैं बताया हूँ बच्चे। तो आप उसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं और बच्चे प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर के आप मैथ्स में अच्छे हो पाएंगे और एग्जाम में बच्चे आप अच्छा कर पाएंगे। तो बच्चे इसके साथ क्लास को समाप्त करता हूँ क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो गया बच्चे। जो क्वेश्चंस बच गए हैं उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। गुड बाय बच्चे।